अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा उन्वान है देगची में सर। देगची किसको बोलते हैं? जो आपके घर में पतीली होती है जिसमें खाना बनता है तो उसको क्या कहते हैं? देगची। तो सबक का उन्वान क्या है? देगची में सर। ये एक ड्रामा है। किरदार नसीबुन, अम्मा, टिम्मा, मुंशी जी और चंद पड़ोसने। नसीबुन कौन है? गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत। अम्मा, नसीबुन की अम्मा एक बूढ़ी औरत। टिम्मा, नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा, एक बेढंगा और बदसलीका लड़का। मुंशी जी एक पड़ोसी। और कौन है? चंद पड़ोसने, जो आजू बाजू में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पड़ोसी। मंजर शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे का वक्त है। नसीबुन आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। उसका सर एक देगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई है, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर कोठरी में नसीबुन की माँ बैठी हुई काम कर रही है। रोने की आवाज़ सुनकर नसीबुन पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। यहाँ पर मंजर शुरू हो रहा है कि नसीबुन आटा गूंदने जा रही है, उसके लिए पानी लेने जा रही थी और नसीबुन की अम्मा जो है वो किसी काम में लगी हुई थी। उतने में ही एक लड़का रोते हुए अंदर दाखिल हो रहा है और उसके सर में देगची फंसी हुई है, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा। उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ से सब काम छोड़कर उसकी तरफ भागते हैं। नसीबुन दांत पीसती हुई, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देगची में सर क्यों ठूस दिया है? नसीबुन ने क्या कहा? दांत पीसते हुए, यानी कि गुस्से में, जब हम लोग दांत पीसते हैं ना ऐसे गुस्से में कहते हैं, तो उसने क्या कहा? इस लड़के ने नाक में दम कर रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और ये देगची को सर में क्यों ठूस दिया है? लड़का कुछ नहीं कहता है, बस रोए चला जाता है। ऊ। नसीबुन उसके सर से देगची निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर देगची टस से मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। नसीबुन क्या करती है? उसके सर से देगची निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देगची टस से मस नहीं होती, यानी कि थोड़ा भी इधर से उधर नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ और तेज़ होती जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा तेज़ रोने लगता है। नसीबुन घबरा कर अपनी माँ को आवाज़ देती है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, ज़रा देख तो सही टिम्मा ने क्या कर लिया है। उसने क्या आवाज़ दिया कि अम्मा देख लो सही टिम्मा ने क्या कर लिया है। अम्मा अंदर कोठरी में से, अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? आखिर हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है? उसकी अम्मा कोठरी में से क्या कह रही है कि शोर क्यों मचा रही है? ऐसा क्या हो गया है? आखिर हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है? नसीबुन रोनी आवाज़ में, यानी रोते हुए, रोने वाली आवाज़ में, बच्चे का सर देगची में फंस गया है अम्मा। उसने रोते हुए कहा। क्या कहा? बच्चे का सर देगची में फंस गया है अम्मा। अम्मा वहीं से, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती? वहीं से यानी कि वो कोठरी में थी और कोठरी में से ही वो क्या कह रही है उसकी अम्मा? अरे तो निकाल क्यों नहीं देती, यानी कि जब उसने रोते हुए बताया कि बच्चे का सर देगची में फंस गया है तो उसकी अम्मा अपनी कोठरी में से ही कह रही थी कि अरे निकाल क्यों नहीं देती? नसीबुन रोनी आवाज़ में, अम्मा निकालने की कोशिश तो बहुत की, मगर कम वक़्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। नसीबुन ने क्या कहा? रोते हुए कहा कि अम्मा निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कम वक़्त देगची निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल, मतलब अपने बेटे को कहते हैं ना, आपकी अम्मी भी कहती हैं आपको लाल, है ना, तो वही कह रही है कि हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। देगची के अंदर से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही है। ऊ, यानी कि ये सब के बीच बीच देगची के अंदर से रोने की आवाज़ भी जारी है, यानी कि एक लगातार आवाज़ आ ही रही है। नसीबुन सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी? क्या उसने क्या, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अब मैं कैसे देखूंगी, अब क्या होगा, मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी? इतने में नसीबुन की अम्मा कोठरी से बाहर निकल आती है। इतने में नसीबुन की अम्मा कोठरी से बाहर आती है। अम्मा अब बस भी करो ये रोना धोना, पहले उसके सर से देगची निकालने की सोच, जा एक लकड़ी ले आ। अम्मा ने क्या कहा? अब रोना धोना बस कर, उसके सर से पहले देगची निकालने की सोच, और क्या कर, अभी एक लकड़ी ले आ।
नसीबुन एक लकड़ी लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा नसीबुन से लकड़ी लेकर देगची में डालने की कोशिश करती है। लकड़ी शायद लड़के की नाक से जा लगती है और वो ज़्यादा ज़ोर शोर से रोने लगता है। लकड़ी फेंककर दोनों देगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, मगर अंदर की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है। ऊ ऊ ऊ। अब उसने क्या उसको कहा कि रोना धोना बंद करो और इसके सर से देगची निकालने की सोचते हैं। तो उन्होंने पहला क्या तरकीब लगाया कि लकड़ी लेकर आते हैं और लकड़ी से निकालते हैं। तो नसीबुन एक लकड़ी ले आती है और बूढ़ी अम्मा लकड़ी लेकर देगची में डालने की कोशिश करती है। तो जैसे वो कोशिश करती है वैसे ही लकड़ी शायद लड़के के नाक से जा लगती है और वो और ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ रोने लगता है। फिर क्या करते हैं, वो दोनों लकड़ी को फेंक देते हैं और देगची को खींचने में ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच अंदर की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है। ऊ ऊ ऊ। नसीबुन बेताब होकर, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। अब वो माँ है, परेशान हो जाती है, तो वो क्या कह रही है बार बार, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। अम्मा रोनी आवाज़ में, मेरे लाल मेरे बच्चे। अब अम्मा भी परेशान हो जाती हैं और फिर वो भी रोने लगती हैं। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती हैं और अपनी अपनी राय देने लगती हैं। जब रोते हैं वो लोग तो उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती हैं, उनके घर आ जाती हैं और अपनी अपनी राय देने लगते हैं सब। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहली पड़ोसन, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, उसे एक केला खिला दो, मैं अभी लाती हूँ। पहली पड़ोसन ने क्या कहा कि बच्चा सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, उसको भूख लगी होगी, उसे एक केला खिला देते हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। दूसरी पड़ोसन, ए है बेचारा प्यासा होगा, उसे पानी पिला दो। दूसरी पड़ोसन ने क्या कहा कि उसे पानी पिला दो। अम्मा, मैं तो कह रही हूँ कि उसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। अम्मा ने क्या कहा, मैं तो कह रही हूँ कि उसे प्यास लगी है, लेकिन मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। नसीबुन, लेकिन अम्मा उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा। ये सवाल उठाया नसीबुन ने कि वो तो उसके टिम्मा के सर में घुसी हुई है, तो वो उल्टी है, तो उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा। पहली पड़ोसन, लो ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर देगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। पहली पड़ोसन ने क्या दिमाग दिया कि ये मुश्किल नहीं है। अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उसको उल्टा कर देते हैं और फिर देगची में पानी डालते हैं, वो खुद ही पी लेगा। दूसरी पड़ोसन, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, मैं अभी देगची को तोड़ देती हूँ। दूसरी पड़ोसन ने क्या दिया दिमाग, उसने कहा कि आप लोग सब हटो, मुझे एक डंडा दो और मैं देगची को तोड़ देती हूँ। तीसरी पड़ोसन, और जो सर में चोट आ गई तो। तीसरी पड़ोसन ने क्या सवाल उठाया, उसने कहा कि अगर सर में चोट आ गई तो। देगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज़। इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, रोने धोने की आवाज़ सुनकर पहले तो पड़ोसनें जमा हुई और जिन्होंने थोड़ा थोड़ा दिमाग दिया। पहले पड़ोसन ने क्या कहा कि उससे बच्चे को भूख लगी होगी, वो सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, उसे केला खिला देते हैं। दूसरी पड़ोसन ने कहा कि वो प्यासा होगा, उसे पानी पिला देते हैं। फिर अम्मा ने भी कहा कि मैं भी कह रही हूँ कि उसे प्यास लगी होगी, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो नसीबुन ने क्या सवाल उठाया कि ऐसे में पानी कैसे ठहरेगा, क्योंकि देगची उल्टी है। तो पहली पड़ोसन ने क्या कहा, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो और देगची में पानी डालो, वो खुद ही पी लेगा। और दूसरी पड़ोसन ने क्या कहा, एक डंडा दो, मैं अभी देगची को तोड़ देती हूँ। तीसरी पड़ोसन ने सवाल उठाया कि अगर सर में चोट लग गई तो। इतने में मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी ने पूछा है, क्या बात है, क्या तमाशा लगा रखा है। अम्मा, भैया तमाशा कैसा, मेरे टिम्मा की जान पर बनी हुई है, देखो ना, इसने देगची में सर फंसा लिया है, उसे बचाए तो कैसे बचाए। मुंशी जी मुस्कुराकर, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता हूँ। जब मुंशी जी ने सवाल किया और उन्हें बताया गया कि ये सर में से फंसा लिया है, तो मुंशी जी मुस्कुराकर कह रहे हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मैं भी निकाले देती हूँ। अम्मा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना कि देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपये की है। अम्मा ने क्या कहा कि जब उन्होंने कहा मुंशी जी ने कि आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ, तो अम्मा ने क्या कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया इस बात का ख्याल रखना कि देगची हाथ से ना जाने पाए, यानी कि देगची टूट ना जाए, पूरे 15 रुपये की है। नसीबुन गुस्से से, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें देगची की पड़ी है, क्या देगची मेरे टिम्मा की जान से ज़्यादा है। नसीबुन ने क्या कहा, उसको गुस्सा आ गया जब उसकी अम्मा ने ऐसा कहा कि देगची का ख्याल रखना, हाथ से ना जाने पाए, पूरे 15 रुपये की है। तो इस बात से नसीबुन को गुस्सा आया और उसने क्या कहा कि अम्मा तुम भी ना,
तुम्हें डेगची की पड़ी है, क्या डेगची मेरी टिम्मा की जान से ज़्यादा है? मुंशी जी मुस्कुराकर, भाई आप लोग इत्मीनान रखें, आपकी डेगची भी रहेगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग इत्मीनान रखिए, डेगची को भी कुछ नहीं होगा और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी सर में फंसी हुई डेगची निकालने की कोशिश करते हैं। 2-4 मिनट की कोशिश से डेगची निकल जाती है। मुंशी जी ने कोशिश किए, 2-4 मिनट के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और डेगची सर से निकल गई। सबके सब हैरत से आंखें फाड़े हुए, यानी कि ताज्जुब से, हाय ये तो नसीबुन, अरे तौबा ये टिम्मा थोड़ा ही है, न जाने मुआ किसका है। नसीबुन ने क्या कहा कि ये टिम्मा तो नहीं है, पता नहीं ये कौन है। अम्मा, ए हाँ सचमुच ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन ये डेगची भी तो हमारी नहीं, क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? क्या कहा उसकी अम्मी ने कि ये तो डेगची भी हमारी नहीं है, तो क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? यानी कि जब हमें पता है कि ये डेगची हमारी नहीं है तो तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुमने ऐसा सोच लिया कि इसके अंदर टिम्मा ही होगा। अकल पर पत्थर पड़ गए मतलब अकल तुम्हारी नहीं है, चली गई है। मुंशी जी हैरत से, क्या ये टिम्मा नहीं है तो फिर ये है कौन? डेगची निकलते ही लड़का भाग जाता है। टिम्मा भीड़ में से झांकते हुए, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं, तब टिम्मा अपना सर खुजाते हुए आगे आता है। सब एक साथ हाय। नसीबुन झपटकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ पर क्या हुआ, जब मुंशी जी डेगची को निकाल देते हैं तो उसके बाद सब देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं, हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि वो टिम्मा नहीं रहता है बल्कि कोई और रहता है। तो सब ने कहा ये तो टिम्मा नहीं है। नसीबुन ने भी कहा कि ये तो मेरा टिम्मा नहीं है, पता नहीं कौन है। और वो लड़का भाग जाता है। तब नसीबुन की अम्मा ने कहा कि ये डेगची भी तो हमारी नहीं है, तो पहले ही आपको सोच लेना चाहिए था कि जब डेगची हमारी नहीं है तो हमारा टिम्मा कैसे हो सकता है? अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे तुम्हारे, यानी कि अक्ल कम हो गई थी, अक्ल चली गई है कहीं। उसके बाद उस भीड़ में से टिम्मा आवाज़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो सब हाय, मतलब जब बहुत बड़ी मुसीबत आती है और जब सॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं ना हाय अच्छा है, खुदा का शुक्र है कि मुसीबत जो है टल गई है ना। तो इसी तरह सब हाय बोलते हैं और नसीबुन टिम्मा को गले लगा लेती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रामा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.